रहीम डॉक्टर महबूब कादिर, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मुल्तान। आज हम बात करेंगे जैसे कि माह रमज़ान की आमद है, तो इस हवाले से हम अपने पेशेंट्स के हवाले से कि रमज़ान मुबारक के एतबार से वो अपने शुगर के मरीज़ रोज़ा रखें ना रखें, और अपनी शुगर को रमज़ान के दिनों में कैसे ठीक रखें और उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर करें, इसके हवाले से हम 2-4 मिनट की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि रमज़ान से पहले अपने मालिज के पास जाके उससे डिस्कस करना चाहिए कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता। उसके बाद हर मरीज़ का एक इंडिविजुअल प्लान बनाया जाता है कि आपका प्रीवियस रमज़ान एक्सपीरियंस कैसा रहा। पहले पिछले साल अगर आपने रोज़े रखे हैं या कुछ लोग नफली रोज़े रखते हैं, उस दौरान क्या एक्सपीरियंस रहा, ये चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं। और फिर उस दौरान शुगर के लेवल कैसे रहे, और उसके बाद हर बंदे का एक प्लान बनाया जाता है कि आप रमज़ान से पहले के लेवल्स और ड्यूरिंग रमज़ान के दौरान आपने शुगर को कैसे ठीक रखना है। और उसके बाद एक कंप्लीट आगाही पेशेंट को दी जाती है। तो इस हवाले से ये है कि ऐसे मरीज़ जो कि पिछले 3 महीनों में शुगर की वजह से गनूदगी बेहोशी तारी हुई हो, जिन्हें उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं कि किन पेशेंट्स को वेरी हाई रिस्क कहते हैं, कुछ भी मरीज़ों को हाई रिस्क कैटेगरी में, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आराम से रोज़ा रख सकते हैं। तो इस हवाले से हम मरीज़ को गाइड करते हैं कि आपका पिछले 3 महीनों में कोई शुगर हाई होने की वजह से बेहोशी हुई हो और अस्पताल में दाखिला हुआ हो, या फिर आपकी शुगर बहुत क्रिटिकल लो हो गई हो, या फिर आपकी शुगर के लिए दवाइयाँ कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो इंसुलिन पे होते हैं, या शुगर कम करने वाली दवाइयों में कुछ मखसूस दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से शुगर ज़्यादा लो होने का इम्कान होता है, उनको हम देखते हैं। हर मरीज़ की एक कैटेगरी बनाई जाती है, उस कैटेगरी के एतबार से फिर उन्हें बताया जाता है कि जी ख़ास तौर पे जैसे हमल के दौरान ख़वातीन जो मेडिसिन दे रही होती हैं इंसुलिन या गोली की सूरत में, या इसी तरह जिनके गुर्दे ख़राब हों, जिनके दिल के मसला हो, और जिनकी जो है ना शुगर सही तरीके से कंट्रोल ना हुई हो, तो उन लोगों को हम कहते हैं कि जी आप रोज़ा ना रखें। उसके लिए इस्लाम ने काफ़ी सारी रिलैक्सेशन दी हुई हैं, और उलमा से वो मशवरा करके इसका फ़िदिया जो वो दे सकते हैं। तो जो लोग रोज़ा रखते हैं तो उन्हें हम गाइड करते हैं कि जी आप अपनी शुगर को कम अज़ कम जो है ना दिन में 5 से 6 7 दफ़ा जो रिकमेंडेशन है चेक की जाए। सहरी से पहले, सुबह सहरी करने के बाद, और फिर दोपहर को, फिर शाम के वक्त, और अफ्तारी से पहले और अफ्तार करने के 2 घंटे बाद और सोते वक्त। ये आइडियल सीक्वेंस है कि आप उसमें चेक करें जो रोज़ा आराम से रख सकते हैं जो लोग। तो उसमें हम फिर उन्हें बताते हैं कि जी शुगर लेवल अगर 70 से कम हो तो वो शुगर, और अगर 300 से ज़्यादा हो दिन के वक्त, तो ये लोग ऐसे हैं कि जो रोज़ा खोल सकते हैं, जिन्हें हम आम लोग तोड़ने की बजाय एक अच्छा लफ्ज़ खोल सकते हैं रोज़ा। जिनका 70 से कम हो और 300 से ज़्यादा हो। जो 70 से जिनकी कम हो शुगर, तो वो 1 घंटे में दोबारा चेक करें, अगर 70 और 90 के दरमियान हो तो मील लें, और मज़ीद अपनी शुगर का टेस्ट करके उसको मॉनिटर करें। और इसी तरह रमज़ान के दौरान अपना पानी का इंटेक अच्छा रखें। अफ्तारी सहरी के दौरान अपना जो खाने की मिकदार है अपने शुगर लेवल के मुताबिक एडजस्ट करें। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रमज़ान के दौरान, कि अपने शुगर लेवल मॉनिटर करें। अगर बुखार हो तो उस दौरान भी अपने शुगर की दवाइयों की एडजस्टमेंट करवाएं। और दूसरी बात ये कि हम फिर हर मरीज़ का एक प्लान बनाया जाता है कि कौन सी गोली ले रहा है। काफ़ी सारी टेबलेट्स हैं जिनकी मिकदार को हम ज़्यादा तब्दील नहीं करते। सहरी और अफ्तारी के दौरान उनकी मिकदार की तयन, इंसुलिन सुबह और शाम में कितने % कम करनी है, बढ़ानी है, ये लोग अपने मौलवी के पास जाएं और अपने दिखाएं कि वो कौन सी टेबलेट यूज़ कर रहे हैं। उस तब्दीली उसकी मिकदार में तब्दीली कराएं, ताकि जो है ना रमज़ान वो आसानी से गुजार सकें और अपने रोज़े रख सकें। बेहद शुक्रिया।